तो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें कि कॉलन क्लासिफिकेशन अपन ने स्टार्ट की है। ठीक है दोस्तों, अपन जो कॉलन क्लासिफिकेशन है ये बोर्ड पर नहीं पढ़कर अपन इस तरह से पढ़ेंगे, कॉपी में पढ़ेंगे। क्योंकि कॉपी में पढ़ना दोस्तों अपन के लिए आसान रहेगा और आपके लिए समझना भी आसान रहेगा। क्योंकि बोर्ड पर जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपको दोस्तों ये बुक दिख रही है, ये बुक है ना, ये बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपन इसको लाइव अपन पढ़ेंगे, इसको बुक के माध्यम से पढ़ेंगे और इसी माध्यम से अपन पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने के लिए बेस्ट रहेगा। कौन सी लाइन, कौन सा पक्ष, कौन सा फैसट आपके सामने है, किस तरह से इसको ढूंढना है, वो सभी अपन बातें करेंगे। जैसे कि दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने बात की थी ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने किसकी बात की थी, जो पिछली क्लास में अपन दोस्तों अपन बात करें कि आपको मेन क्लास याद करनी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने दोस्तों मेन क्लास आपने याद भी की होगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपकी मेन क्लास आपने याद भी की होगी। ठीक है, मेन क्लास कितने पेज पर है आपकी, मन में गुनगुनाओ जल्दी से आप एक बार। मेन क्लास जो है आपके दोस्तों कितने पेज पर है, मेन क्लास सर 2.4 पेज पर है। देखो, जिन स्टूडेंट्स के पास कॉलन क्लासिफिकेशन नहीं है तो उनको दोस्तों क्या करना है, आपके पास अगर मार्केट में नहीं मिलते, मार्केट से खरीद सकते हो ये कॉलन क्लास, जिस तरह से आप देख रहे हो। ठीक है, ये आपके सामने दिख रही है, जैसे कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है आपका शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर, पब्लिश्ड बाय ESS पब्लिकेशन। ठीक है, और ऐसा रंगनाथन, इस तरह से आपकी कॉलन क्लास में आपको ये खरीदनी है, ये इस कलर में। ठीक है, अगर ये नहीं मिलती है तो क्या करना होगा, आपको इसी जो है आपको PDF, इसकी PDF मिल जाएगी आपको यहीं पर। आपको जैसे आपने बैच जहाँ पर ज्वाइन किया है, जहाँ पर ये वीडियोस मिलते हैं, वहीं पर आपको एक फोल्डर मिलेगा PDF का, कॉलन क्लासिफिकेशन PDF। तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद में इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, और जो प्रिंट आउट निकलवाना है, देखो कहाँ से कहाँ तक निकलवाना है आपको। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। और इसमें जो 3 पार्ट है इसके, ठीक है, 3 पार्ट है इसके। और जो टोटल पेज की दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगर टोटल पेज की मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ तो टोटल पेज कितने हैं इसमें, आपकी टोटल जो पेज है दोस्तों इसके 450 क्या है इसके टोटल पेज है। ठीक है, तो टोटल पेज 450 में आपके कुछ आपके पेज काम में नहीं आएंगे। यहाँ पर से इसमें जो आपको जो निकलवाना है प्रिंट आउट, 2.1 से लेके 2.173 तक इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। देखो 2.1 से 2.173 कैसे निकलवाना है, जो PDF मिलेगी आपको पूरा इसका मिलेगा। जैसे आपको पेज नंबर ये दिख रहा है, दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर आप। ठीक है, ये पेज नंबर आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, पेज नंबर आपको जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपके 2.177। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये पेज नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दो यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा होगा 2.101। तो इस तरह से यहाँ से ये जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, ये आ गया आपका 2.101। आपको जो प्रिंट आउट निकलवाना है दोस्तों यहाँ से निकलवाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट कहाँ से निकलवाना है, इसका प्रिंट आउट आपको यहाँ से निकलवाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकलवाना है। इसका 2.1 पेज ये है, फिर 2.2, फिर 2.3। ठीक है, यहाँ से पेज निकलवाना है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताई थी, आपको मेन क्लास याद करनी है। मेन क्लास जो दोस्तों आपको सामने दिख रही है, 2.4 पेज आपको मेन क्लास का दिख रहा होगा आपको, ये आपको मेन क्लास याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये मेन क्लास दिख रही है, ये मेन क्लास क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो यहाँ पर जो अपन प्रैक्टिकल करेगा उसको थोड़ा समझने में क्या आएगी, आपकी दिक्कत आएगी। इसके बाद में कॉमन आइसोलेट है आपका, NVS KVS DSSP कॉम्पिटिशन की बात करें तो जो कॉमन आइसोलेट है मेन क्लास है, और इससे क्वेश्चन आपकी बन के आता है। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आपके टाइम आइसोलेट है। ठीक है, टाइम आइसोलेट से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आता है, और आपकी ये इंपॉर्टेंट भी है, चाहे आप प्रैक्टिकल करो हो चाहे कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद भी इसको कहाँ तक निकलवानी है, 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है 2.173 तक क्या करवाना है, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। 2.172 है। ठीक है, 2.172 तक क्या करवाना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना। जैसे आपको इसका पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, 2.172 तक क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। जैसे कि समझ में आ गया आपको क्या का प्रिंट आउट कहाँ से कहाँ तक निकलवाना है इसका दोस्तों। जो प्रिंट आउट निकलवाना है आपका, प्रिंट आउट 2.1 से लेके 2.172 तक क्या करना है, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। ठीक है, इसके अलावा जो बीच के शुरुआत के पेज और आखिरी के पेज आपको निकलवाने नहीं है। अगर आप PDF निकलवा रहे हो और बुक ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो
जिस स्टूडेंट्स को मेन क्लास याद नहीं है वो मेन क्लास याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपके मेन क्लास चाहे थ्योरी का पेपर हो आपका, चाहे और कोई पेपर हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन प्रारंभ करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन अपन प्रारंभ करते हैं और ये एक एक क्वेश्चन अपन पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे है ना, मतलब आपका ये थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए अपन इस तरह से इसके माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी पहला दोस्तों जो क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ पर अपन क्या क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन क्या ले रहे हैं आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अपन क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको दोस्तों दिख रहा होगा। तो उसको जूम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अपन बात करें, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। किसी भी क्वेश्चन की अपन दोस्तों अपन बात करें, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। ठीक है, और जैसे कि मेन क्लास की दोस्तों अपन बात करते हैं, आपकी जो मेन क्लास है इसमें आपकी मेन क्लास कौन सी है। ठीक है, क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसमें मेन क्लास ढूंढनी होगी। ठीक है, और जो मेन क्लास जैसे सबसे पहले जैसे आपने 2.4 पेज पे याद की होगी। ठीक है, जिस स्टूडेंट को मेन क्लास याद नहीं है तो क्या करना होगा, आपको 2.5 पेज पर जाना है। कहाँ पर जाना है, आपको 2.4 पेज पर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2.4 पेज पर आ गया हूँ, देखो। ठीक है, पेज नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपका ये पेज नंबर इसका नीचे लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको आना है, इसमें मेन क्लास देखनी है। मेन क्लास कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो मेन क्लास जो दिख रही है आपको, देखो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास कितनी दिख रही है आपको, लाइब्रेरी साइंस की आपको, जैसे कि आपको लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास कितनी दिख रही है आपको, मेन क्लास जो दिख रही है आपको 2 दिख रही है। लाइब्रेरी साइंस कितनी मेन क्लास दिख रही है आपको, 2 मेन क्लास दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, लाइब्रेरी साइंस में दोस्तों यहाँ पर क्या करना, आपको 2 मेन क्लास लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, पहले 2 लिखना है, लाइब्रेरी के नीचे लिखना है 2, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लघु कोष्ठक स्टार्ट करना है, ये वाला स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, लघु कोष्ठक स्टार्ट करना है और यहाँ पर क्या लिखोगे, m-c। देखो m का मतलब तो यहाँ पर क्या है आपकी, अगर m की अपन बात करें तो m का मतलब तो क्या है आपका, मेन क्लास है। ठीक है, और c का मतलब क्या है, आपका क्लास है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मेन क्लास लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर बच के आपका क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन जो है ना, आपको मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा एक इंडेक्स याद करना था आपको, एक पेज नंबर बताया था कि इंडेक्स टू शेड्यूल, कि आपको मेन क्लास का पेज नंबर बताया था कि आपको मेन क्लास जो मिलेगी पिछली क्लास में ये 2.4 पेज पर मिलेगी आपको। याद आ रहा है कुछ आपको। इसके बाद में आपको बताया था कॉमन आइसोलेट 2.5 और 2.6, फिर आपका टाइम आइसोलेट 2.7। ठीक है, फिर ज्योग्राफिकल इंडेक्स बताया था आपको, एक आपको बताया था इंडेक्स टू शेड्यूल। एक कौन सा बताया था आपका, इंडेक्स टू शेड्यूल। ये जो इंडेक्स टू शेड्यूल की अपन बात करें, ये कितने पेज में मिलेगा आपको दोस्तों, ये मिलेगा 2.124 पेज पर मिलेगा। ठीक है, कितने पेज में मिल रहा है आपको, ये 2.124 पेज पर आपको इंडेक्स टू शेड्यूल मिल रहा है। और ये जो इंडेक्स टू शेड्यूल दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं है, पेज नंबर याद कर लो। अगर जितने भी अपन अंक ढूंढेंगे वो कहाँ से ढूंढेंगे अपन दोस्तों, वही ढूंढेंगे आपके इंडेक्स टू शेड्यूल के माध्यम से ढूंढेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितने भी अंक ढूंढेंगे वो किसके माध्यम से ढूंढेंगे, अपन इंडेक्स टू शेड्यूल के माध्यम से ढूंढेंगे। तो डायरेक्ट क्या करोगे आप दोस्तों, डायरेक्ट क्या करना है आपको, 2.124 पेज पर आना है। जैसे कि आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी, कि 2 पॉइंट अपन डायरेक्ट अपन 2.124 पे आ गई। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, इंडेक्स टू शेड्यूल। यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको 2.124 पेज। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेज पर आ चुके हैं अपन इंडेक्स टू शेड्यूल में आ गए हैं 2.124 पेज में। अब स्टार्ट करना है इस पर। अब देखो यहाँ पर जो इंडेक्स टू शेड्यूल में देखो आपको अंक जो मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, आपको अंक इंडेक्स टू शेड्यूल में जो अंक मिल रहे हैं आपको अल्फाबेटिकली क्रम में अंक मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडेक्स शेड्यूल में जो अंक मिल रहे हैं आपको अल्फाबेटिकली क्रम में मिल रहे हैं। ठीक है, वर्णाक्रम आपको वर्णानुक्रम में मिल रहे हैं। जिस तरह से आपको डिक्शनरी में अंक ढूंढते हो, जिस तरह से क्या करते हो आप, कोई भी डिक्शनरी में अंक ढूंढते हो, उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है। पहले ए फिर उसके बाद में बी। ठीक है, जैसे अपन बात करें आपका ए आ गया, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको बी मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको बी स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से आपका बी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं आपका, देखो यहाँ से आपका बी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल क्रम में आपको अंक दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, थोड़ी सी आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों अपने पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है आपका, क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है अपना क्लासिफिकेशन है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2.124 पर आना है और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, क्लासिफिकेशन का मतलब सी, तो सी पर आना है। फिर उसके बाद में देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सी ढूंढना है। सी के बाद में आपका क्लासिफिकेशन में कौन सा नंबर, एल है। सी के बाद एल पे जाना है।
ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है आपको, सी ढूंढना है। सी के बाद में क्या करना है आपको, एल पे जाना है। सी के बाद में क्या करना है आपको, एल पे जाना है। एल के बाद में ए, ठीक है, फिर डबल एस, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ ढूंढ के एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखो सी पे आगे जैसे आपको सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ इसको, ठीक है। आपको सी दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, सी दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखो अपन बात कर देखो आपको जैसे सी ई आ रहा है, अभी देखो यहाँ पर सी ई आ रहा है, ठीक है, सी ई आ रहा है। इसके बाद में क्या करना है आपको, एल पे जाना है। तो यहाँ पर देखो सी आई आ गया, सी आई के बाद देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल आ रहा है। देखो नीचे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं आपको जूम करके बताऊँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है सी एल आ गया यहाँ पर आपके, देखो, ठीक है। सी एल के बाद देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं सी एल ए। अपन को क्या ढूंढना है, सी एल ए डबल एस, टी सी एल ए डबल एस आ गया। उसके बाद में क्या ढूंढना था आपको, क्लासिफिकेशन, सी एल ए डबल एस आई एफ आई सी ए टी आई ओन, क्लासिफिकेशन सबको मिलकर देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सबको मिल रहा है, दिख रहा है आपको। अब देखो क्लासिफिकेशन अपन ढूंढना है, यहाँ पर अलग अलग आपको क्या मिलती है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन, देखो आपको अलग अलग चीज़ दिखाई दे रही है। क्लासिफिकेशन क्या दिखाई दे रही है आपको, अलग अलग चीज़ दिखाई दे रही है। 2 की एनर्जी में 51 मिल रहा है, 2 की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 51 मिल रहा है। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, ई की, ई मतलब कौन सी, ई की देखो 2 क्या है आपकी मेन क्लास है। यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट में जो बड़े अक्षरों में आएगा ना आपका, जैसे आपको बड़े कैपिटल वर्ड्स में आएगा, वो क्या होती है आपकी मेन क्लास होती है। तो 2 क्या है, ये आपकी मेन क्लास है आपकी, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या है आपका, ई है। देखो मैंने आपको बताया था पी एम एस टी बताई थी आपको, मैंने बताई थी पी एम एस टी क्या है आपकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ हैं। मैंने आपको क्या बताई थी, आपको पी एम एस टी बताई थी। तो ये क्या आपकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अगर आपकी ये पर्सनैलिटी आई, ये करके आए आपका ब्रैकेट में आई, तो ये क्या है आपकी मूलभूत श्रेणियाँ हैं। ये क्या है आपकी दोस्तों, ये आपकी मूलभूत श्रेणियाँ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 2 की एनर्जी में क्या है, यहाँ पर आपकी 2 की एनर्जी में कितना मिल रहा है, 51 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ई किसकी है आपके ई किसकी है आपकी, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की है। ई किसकी, केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री की में आपके एनर्जी की, केमिस्ट्री जो मेन क्लास है इसकी एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 91 मिल रहा है। फिर जी की एनर्जी में 551, फिर एच की एनर्जी में 811। अब अपन को कौन सी मेन क्लास में लेना है इसको, मेन क्लास में कौन सी में लेना है आपको, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में जो दोस्तों मिल रही है वो कौन सी मेन क्लास मिल रही है, लाइब्रेरी मिल रही है। मतलब क्या करना, अगर आपकी क्वेश्चन में लाइब्रेरी मेन क्लास मिल रही है तो अपन को कहाँ पर जाना है दोस्तों, अपन को जाना है क्लासिफिकेशन जो दिख रहा है 2 की एनर्जी में कितना जाना है आपको, 51 जाना है। 2 की एनर्जी में कितना जाना है आपको, 51 जाना है। तो देखो अपन बात करते हैं आपकी वापस 2 मेन क्लास में आओगी। अब जो देखो आपको मेन क्लास कैसे ढूंढनी है, आपकी मेन क्लास कैसे ढूंढनी है आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको जो मेन क्लास दोस्तों ढूंढनी है आपके, देखो यहाँ पर जो है ये क्या स्टार्ट होगी आपकी मेन क्लास होगी। मेन क्लास के पूरे चैप्टर आपको मिल रहे हैं, जैसे आपकी जनरल या बिब्लियोग्राफी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद में क्या मिल रहा है आपको, ये देखो लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास मिल रही है आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या दिख रही है आपको, मैथमेटिक्स मेन क्लास दिख रही है। तो ये सभी दोस्तों क्या है आपकी मेन क्लास है, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी आपके दोस्तों क्या है आपकी मेन क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों को जो नंबर आपको कौन सा ढूंढना था, आपको जो नंबर ढूंढना है आपको, नंबर ढूंढना है आपको क्लासिफिकेशन, ठीक है। अपना क्वेश्चन आपके सामने है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या मिल रहा था आपको, इस तरह से आपको मिल रहा था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मिल रहा था आपको कि 2 फिर ब्रैकेट में आपका ये, और फिर कितना मिल रहा था आपका 51, यही मिल रहा था आपको, ठीक है। कि 2 फिर एनर्जी ब्रैकेट में आ गया, फिर आपका 51। तो मतलब 2 की एनर्जी में 51। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो फोसाइन पी दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फोसाइन पी। ये जो क्वेश्चन है ना, तो शुरुआती क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, उसके बाद में फ्लो बन जाएगा। फोसाइन पी दिख रहा है आपको, फोसाइन पी में देखो यहाँ पर ये क्या होगी, इसकी पर्सनैलिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। पर्सनैलिटी स्टार्ट होने के बाद देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो फोसाइन एम स्टार्ट है। मतलब आपके जो 5 मूलभूत श्रेणियाँ मैंने आपको बताई है, 5 मूलभूत श्रेणियाँ बताई है, जैसे पी एम एस टी, तो ये पहले क्या इसी क्रमानुसार आएगी, ठीक है। पहले आपकी पर्सनैलिटी आएगी, उसके बाद मैटर, उसके बाद एनर्जी, फिर स्पेस, फिर टाइम, ठीक है। मतलब आपके पहले पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसके बाद में मैटर, और उसके बाद में क्या आपको एनर्जी दिखाई दे रहा है। एनर्जी में कितना नंबर आपको देखना है, 51 नंबर देखना है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है सबको, क्लासिफिकेशन का नंबर दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है 51, और यहाँ पर क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या करोगे आप, इसको एनर्जी लिखोगे ऐसे छोटे,
लिख दिया। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का कृत्रिम संख्या बना रहे हो, कोई भी नंबर आप बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या आती है आपकी, सबसे पहले आपको मेन क्लास प्रयोग करनी होगी। सबसे पहले क्या करनी होगी आपको, मेन क्लास प्रयोग करनी होती है। और उसके बाद में क्या आती है आपकी PMEST आती है। सबसे पहले क्या आती है आपकी मेन क्लास आती है, और मेन क्लास के बाद में क्या आती है दोस्तों आपके PMEST आती है। तो सबसे पहले मेन क्लास कौन सी आपकी, 2 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 मेन क्लास लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है आपका 51 एनर्जी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, जो PMEST है, इसके योजक चिन्ह की अपन बात करें, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इनके योजक चिन्ह आप याद करना स्टार्ट कर दो। बताया था आपको, पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या है आपका, जैसे एक बार गुनगुनाओ मन में, कोमा है। मैटर का योजक चिन्ह क्या आपका, सेमी कोलन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपका, कोलन है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका, डॉट है, ठीक है। और टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका, इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या बनेगा आपका, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपका, कोलन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कोलन, और ये क्या है आपका 51, ये इसका क्या बन गया आपका, अंक बन गया है, बन गया इसका अंक, ठीक है। अगला देखो अपन क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं आपकी, देखो ठीक है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन बात करें आपकी एक्सेशन लाइब्रेरी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी, एक्सेशन लाइब्रेरी। क्वेश्चन आपके जैसे स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है आपका, एक्सेशन लाइब्रेरी। एक बार इसको समझो, इसके बाद में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा आपको अलग से करने के लिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सेशन लाइब्रेरी है, ठीक है। अब देखो एक्सेशन जो लाइब्रेरी है अपन बात करते हैं। सबसे पहले एक बार इसमें देखो, क्वेश्चन में देखो मेन क्लास क्या है इसकी। अगर आपको देखना क्या है आपको दोस्तों, सबसे पहले क्या देखना है आपको, मेन क्लास देखनी है। इसमें सबसे पहले आपको मेन क्लास क्या दिखाई दे रही है आपको, मेन क्लास सर हमें तो लाइब्रेरी मेन क्लास दिखाई दे रही है। सर कैसे पता चला कि सर जो हमने मेन क्लास याद की है 2.4 पेज पे, कहाँ से पेज पे याद किया आपकी, 2.4 पेज में मेन क्लास दी गई है। 2.4 पेज जो मेन क्लास दी गई है, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास दी गई है, हमें याद है, इसलिए हम 2.4 पेज पर आए नहीं, मेन क्लास देखी नहीं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को मेन क्लास याद नहीं है वो मेन क्लास याद करना स्टार्ट कर दूँ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, M-C लिख दिया आपने, M-C, ठीक है, M-C लिख दिया। उसके बाद में बच गया कौन सा, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर जो मिलेगा आपको कहाँ से मिलेगा, एक्सेशन नंबर मिलेगा सर हमें तो इंडेक्स टू शेड्यूल से ये एक्सेशन नंबर मिलेगा। एक्सेशन नंबर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, इंडेक्स टू शेड्यूल से मिलेगा। इंडेक्स टू शेड्यूल कितने पेज पर है, 2.124 पेज पे। कोई भी अगर आपको अंक नहीं मिलता है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी अंक नहीं मिलता है तो वो अंक कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट जाओ आप 2.124 पे जाओ और वहाँ से ढूंढो। समझ में आ रहा है, अगर कोई भी आपको अंक नहीं मिलता है तो डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा, 2.124 पे आपको ये अंक मिलेगा। देखो 2.124 पे अपन डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आ गया, ठीक है। 2.124 पे जो जाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको 2.124 पे दिख रहा है आपको, ठीक है। 2.124 पेज पे आपको आना है, आगे 2.124 पेज पे। अब क्या करोगे, नंबर क्या था आपका, एक्सेशन था, एक्सेशन लाइब्रेरी। तो आपका अल्फाबेटिक क्रम में आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या करोगे आप, A, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगी, C। तो यहाँ पर देखो ढूंढना है आपको, एक्सेशन ढूंढना है, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देखो एक्सेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, एक्सेशन आपको देखो एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख गया होगा एक्सेशन आपको, ठीक है। एक्सेशन कितना दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 की एनर्जी में 84। ये 2 क्या है आपको दोस्तों, ये 2 आपकी मेन क्लास है, ध्यान देना। ये 2 क्या है आपकी, ये 2 मेन क्लास है, ध्यान देना। 2 क्या है आपकी, मेन क्लास है। 2 की मेन क्लास में, 2 की जो मेन क्लास है उसकी एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, उसके एनर्जी में नंबर मिल रहा है सर हमें 84 नंबर मिल रहा है। 2 की एनर्जी में जो नंबर कितना मिल रहा है आपको, 84 मिल रहा है। क्या करना है होगा दोस्तों, आपको मेन क्लास पे जाना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, जो लाइब्रेरी मेन क्लास है उस पेज पर जाना है। दिखाई दे रहा है सबको, कहाँ पर आपको 2 की मेन क्लास में जाना है, लाइब्रेरी साइंस में मेन क्लास में जाना है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस में मेन क्लास होते हैं, और डायरेक्ट क्या आ गए अपन, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में आ गए, ठीक है। अगर आपको बोले मैथमेटिक्स की मेन क्लास में जाना है, मैथमेटिक्स की। अगर आप बोले फिजिक्स इंजीनियरिंग की मेन क्लास में जाना है, तो इंजीनियरिंग की मेन क्लास क्या है, D। तो पहले क्या आएगी, B, फिर आपका क्या आएगा, मेन क्लास C आएगी, ठीक है। जैसे आपकी C मेन क्लास आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी मेन क्लास आएगी आपकी, ठीक है, फिजिक्स आ गई, और फिजिक्स के बाद में कौन सी आ गई, इंजीनियरिंग मेन क्लास में आ गई। अगर आपको बोले आपको ऐप की मेन क्लास में जाना है आपको, तो ऐप क्या है आपकी मेन क्लास, ठीक है। जैसे आपकी D के बाद में केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, और उसके बाद में कौन सी मेन क्लास आ गई,
टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आपको जाना है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल क्रम में आपकी मेन क्लास से दी गई है। अपन को कौन सी मेन क्लास में आना था, बता रहा था आपका कि 2 की एनर्जी में आपको किस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा था आपको, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ मिल रहा था आपका, यहाँ पर मिल रहा था आपका ये इस प्रकार से आपको मिल रहा था कि 2 की 84, यही मिल रहा था आपको, लिखा हुआ मिल रहा था। मतलब ये 2 तो क्या आपकी मेन क्लास है, इसकी एनर्जी में कितना मिल रहा है, नंबर मिलेगा 84। अब देखो यहाँ पर आपका ये फोसाइन पी का मतलब क्या हो गया, फोसाइन पी का मतलब दोस्तों यहाँ पर पर्सनैलिटी है। फोसाइन पी का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी है। अब पर्सनैलिटी में तो जाना नहीं है, अपने बोल रहा था एनर्जी बोल रहा था, तो यहाँ पर ऐसे करते ढूंढते आओ उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मैटर के बाद में देखो नीचे आपका फोसाइन इक्वल टू पी, मतलब क्या हो गया, यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से क्या हो गया आपका, एनर्जी स्टार्ट हो गई। एनर्जी में देखो नंबर कितना देखना है आपको, 84। एनर्जी में कितना नंबर देखना है आपको, 84। तो देखो 84 नंबर दिख रहा है आपको, एक्सेस नंबर दिख रहा है सबको। ठीक है, जैसे आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको, जैसे आपको नंबर दिख रहा है, आपको एक्सेस नंबर दिख रहा है, आपको सबको नंबर दिख रहा है एक्सेशन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको 84। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करना है आपको, एनर्जी लिखना है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, बराबर का चिन्ह लगाना है, दिख रहा है सबको। फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या करना पड़ेगी आपको, सबसे पहले क्या आती है आपकी, मेन क्लास आती है। सबसे पहले क्या आती है आपकी, सबसे पहले मेन क्लास आती है। मेन क्लास कितनी है आपकी, यहाँ पर 2 मेन क्लास। मेन क्लास कितनी है आपकी, 2 मेन क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपके जो 5 मूलभूत श्रेणियां, सबसे पहले क्या आएगी, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपके क्वेश्चन में है क्या, सर पर्सनैलिटी नहीं है। मैटर है, नहीं है। डायरेक्ट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी अपने पास क्या है, एक्सेशन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, आपके सामने दिख रहा है आपको, एनर्जी का सर योजक चिन्ह तो कोलन है। तो एनर्जी का योजक चिन्ह कोलन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, कोलन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, कोलन लगाएंगे। और उसके बाद में कितना नंबर आएगा आपका, 84 आएगा। ठीक है, ये क्या वो बन गया, इसका अंक बन गया है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो अपन बात करते हैं एक और। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं सिटी लाइब्रेरी। किसकी बात करते हैं, आपकी सिटी लाइब्रेरी। देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको जो मिलता है ना, उसके बाद नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब देखो लाइब्रेरी क्या दिख रही है आपको, लाइब्रेरी दोस्तों क्या दिख रही है, लाइब्रेरी क्या है आपकी, मेन क्लास है। मेन क्लास आपको तो अब तो याद हो गई आपको मेन क्लास कितनी है, लाइब्रेरी की मेन क्लास कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 M-C। लाइब्रेरी की मेन क्लास कितनी लिखनी है आपको, 2 लिखनी है, M-C लिखनी है, इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपकी जो सिटी की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करते हैं, आपकी सिटी की अपन बात करें आपकी। ठीक है, जैसे कि देखो अपन लाइब्रेरी क्या आपकी 2 मेन क्लास है। अब देखो सिटी की अपन बात करते हैं। अब सिटी को कहाँ से ढूंढना है आपको, सिटी को दोस्तों जो अपन को ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है आपको, इंडेक्स और शेड्यूल से अपन को ढूंढना है इसको। ठीक है, इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज पर है आपके, 2.124 पे है। ठीक है, 2.124 पे अपन चलते हैं, एक बार देखो अपन बात करते हैं। ठीक है, 2.124 पे सीधे आते हैं अपन आगे, 2.124 पे जाके अपन। ठीक है, 2.124 पर सीधे आने के बाद देखो अपन सबसे पहले क्या करना है, अपन को करना है आपका सिटी, मतलब किस पे जाना है आपका, ए आ रहा है अपन को, डायरेक्ट किस पे जाना है आपको, सी पे जाना है। ठीक है, सी की दोस्तों अपन बात करते हैं, जो सी है आपके पेज नंबर आपकी सी आ गया। सी के बाद में क्या देखना आपको, सी आई देखना है। ठीक है, और आई के बाद में क्या देखना आपको, सिटी देखना है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये क्या है आपका, सिटी है। पेज नंबर जो मिल रहा है आपको 2.137 मिल रहा है। एक बार इसको मैं आपके लिए जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये देखो पहले क्या मिल रहा है, सिटी डेवलिंग मिल रहा है NA। ठीक है, अपन को क्या ढूंढना है, सिटी लाइब्रेरी ढूंढना है। ठीक है, सिटी में देखो ये देखो मिल रहा है आपको, सिटी लाइब्रेरी मिल रहा है आपको। सिटी लाइब्रेरी में देखो क्या मिल रहा है आपको, 2 क्या है आपकी, मेन क्लास है। 2 क्या है आपकी, मेन क्लास है। उसके बाद में पर्सनैलिटी, ब्रैकेट में क्या है आपका, पर्सनैलिटी है। और उसके बाद में क्या है, 22। अब अपन को यहाँ पर क्या नहीं मिला, पहले अपन इतनी देर अपन ढूंढ रहे थे, अपन जो अपन मिल रहा था यहाँ पर ई मिल रहा था। ठीक है, मतलब एनर्जी मिल रहा था। अब जो किस मिल रहा है आपको, ये पर्सनैलिटी मिला है, मतलब ये पर्सनैलिटी में, मतलब ये क्या हुआ कि सिटी लाइब्रेरी क्या है आपका, पर्सनैलिटी में कितना है आपका, 22 है। अगर अपन को ढूंढना होता सिटी लेबर, तो क्या ढूंढते अपन, सिटी, उसके बाद में लेबर XE में आपका NH5। ठीक है, अपन को ढूंढना है आपका लाइब्रेरी, 2 पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है आपको, 22 मिल रहा है। अपन क्या करेंगे, वापस किस में आएंगे अपन, वापस जो दोस्तों अपन आएंगे आपकी लाइब्रेरी मेन क्लास में आएंगे। ठीक है, मेन क्लास जैसे अपन बात करते हैं, आपको जैसे मैंने बता दिया आपको मेन क्लास कहाँ पर जाना है, 2 की मेन क्लास में जाना है। ठीक है, मेन क्लास में आने के बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन मेन क्लास पे आ गए हैं।
ठीक है। जो नंबर कितना मिल रहा था आपको, देखो अपन बात करते हैं, देखो नंबर जो मिल रहा था आपको इस प्रकार से नंबर मिल रहा था। जो नंबर क्या मिल रहा था यहाँ पर आपकी 2, इस प्रकार से आपको नंबर मिल रहा था, और 22, यही आपको नंबर मिल रहा था। ठीक है, 2 की पर्सनैलिटी में 22, 2 तो ये तो क्या है आपकी 2 है। देखो यहाँ पर कुछ और मिलागा, 9 2 लिखा हुआ मिलेगा, इसको काट देना, ये आपके 2 आएगा। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस आ गया। अब यहाँ पर क्या करना आपको, देखो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, फोसाइन पी। उस फोसाइन पी की में पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, 22 नंबर मिल रहा था। 22 नंबर यहाँ से ढूंढते आओगे, 22 नंबर देखो आपको मिल गया आपका, ये रहा। ठीक है, नंबर मिल रहा है आपको, ये सिटी में कितना मिल रहा है आपको, 22। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों अपन को, यहाँ पर जो नंबर उतारना है, यहाँ पर क्या उतारना है अपन को, यहाँ पर नंबर उतारना है 22। यहाँ पर क्या करोगे 22, लघु कोष्टक में क्या करोगे पर्सनैलिटी, ठीक है, उतार दिया। अब इसके बाद में क्या करोगे, नीचे बराबर का चिन्ह लगाओगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी आपकी मेन क्लास आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास क्या है आपकी, मेन क्लास दोस्तों इसमें आपकी 2 है। मेन क्लास क्या है आपकी, इसमें 2 है। और उसके बाद में क्या है आपकी 22 नंबर है, 222। अब देखो अपन बात करते हैं 222, यहाँ पर योजक चिन्ह क्या नहीं लगाया। देखो यहाँ पर पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह क्या है, कोमा है, लेकिन यहाँ पर क्यों ना कोमा नहीं लगाया अपन। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगी आपकी, सबसे पहले 2 मेन क्लास आएगी। मेन क्लास आ गई। मेन क्लास आने के बाद उसको हम बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी जो है, यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लो, लिखना चाहो तो आप, पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती है। पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती है। दोस्तों इसको याद कर लो हमेशा। मतलब यहाँ पर क्या होगी, पर्सनैलिटी आ रही है और पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ क्या होगी, बिना योजक चिन्ह होगी। पर्सनैलिटी में कितना है आपका 22 है, तो ये क्या होगा दोस्तों आपका बिना योजक चिन्ह होगा। ये इसका अंक बन गया 222 नंबर बन गया है। ठीक है, अगले दोस्तों अपन क्वेश्चन के ओर में बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला दोस्तों क्या है आपका ब्लाइंड लाइब्रेरी। क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लाइंड लाइब्रेरी। आपके सामने दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर 2 चीज़ दिख रही है आपको, ब्लाइंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है आपकी मेन क्लास है, लाइब्रेरी क्या है मेन क्लास है, तो ये क्या है आपका 2 मेन क्लास है। ये तो क्या हो गया आपका 2 मेन क्लास हो गया। ठीक है, और अब ढूंढना है आपको ब्लाइंड को। जैसे आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, आपको मेन क्लास ढूंढनी है। मेन क्लास आपको मिल गई, यहाँ पर 2 मेन क्लास मिल गई आपको, और उसके बाद में क्या ढूंढना है आपको, ब्लाइंड का ढूंढना है। देखो अपन बात करते हैं ब्लाइंड का, ढूंढते हैं अपन। ब्लाइंड का नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यही करना है, जो इंडेक्स शेड्यूल है, सबसे बड़ा इंडेक्स है, वहीं पर जाना है, इसको ढूंढना है। 2 मेन क्लास में जाना है, जो कि आपका इंडेक्स शेड्यूल 2.124 पे है, वहाँ पर जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2.124 पे आ गए, यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं जैसे कि। ठीक है, अपन डायरेक्ट किस पे जाना है, आपको बी पे जाना है। ठीक है, बी पे आगे देखो यहाँ पर आपको बी मिल रहा है, यहाँ पर आपको बी के बाद में क्या देखना है आपको, बी एल, यहाँ पर देखो बी ए आ रहा है बी। ठीक है, बी ई आ गया। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं, बी आई आ गया, बी आई आ गया। देखो यहाँ पर देखो ये रहा आपका। ठीक है, ब्लाइंड सबको दिख रहा है, ब्लाइंड लाइब्रेरी। एक बार इसको जूम करता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, अब देखो देखो मिल रहा है आपको, सबको दिख रहा है। ठीक हो, ब्लाइंड, उसके बाद में क्या मिल रहा है आपको, ब्लाइंड लाइब्रेरी फॉर 2P68 लिख रहा है। मतलब क्या हो गया, जो ब्लाइंड में लाइब्रेरी है, इसके 2 की पर्सनैलिटी कितना मिल रहा है आपको, 68 मिल रहा है। 2 की देखो यहाँ पर 2P मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, देखो 2P और उसके बाद में 68 ये लिखा हुआ मिल रहा है आपको। अब ये जो है ना 2, तो ये तो क्या है आपकी मेन क्लास है। 2 की मेन क्लास की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 68 मिल रहा है। 2 की पर्सनैलिटी में 2 जो मेन क्लास है उसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 68 मिल रहा है। अब वापस आओ अपने 2 मेन क्लास में, कहाँ पर भेज रहा है आपको, ये जो भेज रहा है आपको 2 मेन क्लास में भेज रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ पर अपन को आना है दोस्तों 2 मेन क्लास में आना है। ठीक है, और जो 2 मेन क्लास मिलेगी आपको, जैसे कि आपको मिल गई है, इसकी पर्सनैलिटी देखो, पर्सनैलिटी कितने हैं आपको, ये पर्सनैलिटी आपको मिल रही है। इस पर्सनैलिटी में अपन को नंबर कितना ढूंढना है आपको, 68 ढूंढना है। यहाँ से आ जाओ, 68 ढूंढना नंबर है। 68 जो नंबर दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है आपको, ब्लाइंड ये मिल गया सबको, 68 नंबर दिख रहा है आपको। तो ये जो 68 नंबर दोस्तों किस में मिला आपको, ये 68 नंबर दोस्तों अपन को मिला है पर्सनैलिटी में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना है 68 फिर पर्सनैलिटी लिख दिया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिख दिया आपने कि 68 लिख दिया, पर्सनैलिटी ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसका नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी आपकी 2 मेन क्लास आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या होती है, मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या होती है, बिना योजक चिन्ह होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 268 लिखेंगे। अभी पीछे लिखवाया था, लिखना चाहो लिख लो। मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या होती है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग की होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरी। देखो कॉलेज लाइब्रेरी आपके सामने क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना, पहले आप सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पहले मेन क्लास ढूंढनी है। इसमें देखो मेन क्लास कौन सी है आपकी, लाइब्रेरी की आपकी मेन क्लास है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2m-c, m का मतलब मैन और यहाँ पर c का मतलब मेन क्लास। दूसरा बच गया कॉलेज। कॉलेज को कहाँ से ढूंढना है आपको, अगर मेन क्लास नहीं मिलती, आपको पहचान नहीं पा रहे हो, तो भी इसको क्या कहाँ से ढूंढना है, पीछे से ढूंढना है। ठीक है, बच गया आपका कॉलेज। कॉलेज को कहाँ से ढूंढोगे आप, इंडेक्स और शेड्यूल। इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज पर है आपका, इंडेक्स शेड्यूल सर 2.124 पेज पर है। 2.124 पेज पर आगे अपन सभी दोस्तों देखो। ठीक है, अपन 2.124 पेज आप आ चुके हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा आपका। ठीक है, अब अपन को क्या ढूंढना है आपको ढूंढना है कॉलेज। ठीक है, अभी चल रहा है आपका बी चल रहा है, बी के बाद में क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद में क्या ढूंढना है आपको, कॉलेज ढूंढना है। देखो जो कॉलेज नंबर आपको जो मिल रहा है आपको दोस्तों, ये मिल रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका कलेक्शन आ गया, कलेक्शन कॉलेज, ये देखो देखो सबको दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये दिख रहा है आपको कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में देखो क्या मिल रहा है आपको, कॉलेज लाइब्रेरी 2 की पर्सनैलिटी में 33, कितना मिल रहा है आपको, 2 की। ये 2 तो क्या है आपका मेन क्लास है। 2 मेन क्लास किसकी आपकी, ये 2 मेन क्लास आपकी लाइब्रेरी की, आपकी लाइब्रेरी की। इसी लाइब्रेरी की मेन क्लास में पर्सनैलिटी कितना मिल रहा है आपको, 33 नंबर मिल रहा है। तो कहाँ पर आपका नंबर आना है, वापस आना है 2 मेन क्लास में आना है। कहाँ पर आना है वापस आपको, 2 मेन क्लास में आना है। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं, ये 2 मेन क्लास में आ गए यहाँ पर आपकी। ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, 33 नंबर मिल रहा था। तो यहाँ से ये फोसाइन पी आ रहा है आपका। ठीक है, इस फोसाइन पी में कितना नंबर ढूंढना है आपको, 33 नंबर ढूंढना है। ये 33 नंबर आपको मिल गया। तो क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है आपको क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज के नंबर नीचे लिखना है आपको, 33 लिखना है। क्या करना है आपको, 33 लिखना है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करोगे, पर्सनैलिटी लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या आएगी आपके 2, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन मेन क्लास प्रयोग करेंगे, तो 2 आएगी, मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। याद रखना, मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। तो 33 क्या आएगा, ये आ गया बिना योजक चिन्ह। पर्सनैलिटी क्या कर लिया अपने, बिना योजक चिन्ह प्रयोगी कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने बेसिक से क्वेश्चन की अपन बात की। एक और क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आपकी रिसर्च लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, आपकी रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, देखो रिसर्च लाइब्रेरी की दोस्तों अपन बात करते हैं। लाइब्रेरी क्या आपकी मेन क्लास है, लाइब्रेरी क्या है आपकी मेन क्लास है। तो लाइब्रेरी जो दो मेन क्लास है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या है आपके दोस्तों, 2 मेन क्लास है। रिसर्च की अपन बात करते हैं। अब जो रिसर्च आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। तो मेन क्लास आपके सामने क्या दिख रही है आपको, रिसर्च है या लाइब्रेरी। मेन क्लास तो यहाँ पर जो है आपकी कौन सी है, लाइब्रेरी है। मेन क्लास तो कौन सी है, लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी की 2 मेन क्लास लिख दिया अपने, ब्रैकेट में 2m- लिख दिया। रिसर्च क्या है, रिसर्च को कहाँ से ढूंढना है, रिसर्च को ढूंढना है दोस्तों इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढना है। इंडेक्स शेड्यूल जो आपके पेज नंबर पे कितने पे दिया गया है, 2.124 पे दिया गया है। अब 2.124 पे अपन कहाँ पर ये ए आ रहा है, अपन को कहाँ पर जाना है, आपको आर पे जाना है। सबसे पहले कहाँ पर जाना है आपको, आर पे जाना है। तो देखो अपन आर पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, आर पे आ गया, ये आपका आर आ गया है। देखो अपन बात करते हैं, एक बार इसको कर देता हूँ जूम से कम। ठीक है, अपन को ढूंढना है, देखो यहाँ से आर स्टार्ट हो रहा है, अपन को ढूंढना है रिसर्च, REA पे जाना है। ठीक है, REA पे जाना है। ठीक है, तो ये REA पे आगे रिसर्च आ जाएगा, अभी मिल जाएगा आपको। देखो ये रहा, ये जो पेज नंबर मिल रहा है आपको 2.161 पे मिल रहा है आपको। ठीक है, 2.161 पे मिल रहा है। रिसर्च आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपका रिसर्च दिख रहा है आपको। रिसर्च में देखो कौन क्या ढूंढना, रिसर्च लाइब्रेरी ढूंढना था। यहाँ पर केवल और केवल रिसर्च मिल रहा है, टी की पर्सनैलिटी में 48। नीचे आओ,
फेलोशिप मिल रहा है। फेलोशिप के बाद में कितना मिल रहा है, लाइब्रेरी। क्योंकि अपन लाइब्रेरी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपनी मेन क्लास कौन सी है आपकी, 2 लाइब्रेरी है, इसलिए अपन को किस में जाना, आपको लाइब्रेरी मेन क्लास में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, लाइब्रेरी आ गया। लाइब्रेरी के बाद में देखो यहाँ पर 2, उसके बाद पर्सनैलिटी 36, मतलब यहाँ पर ये दोस्तों आपको इस तरह से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर आपको 2 पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के बाद में क्या दिख रहा है आपको, आपको मिल रहा है 36, मतलब क्या हो गया, 2 मेन क्लास इसकी पर्सनैलिटी कितना नंबर मिल रहा है आपको, 36 मिल रहा है। सर यहाँ पर 2 ही मेन क्लास क्यों लिए अपन ने, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 2 ही मेन क्लास क्यों ली, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या है, मेन क्लास अपन ने ढूंढ लिया, लाइब्रेरी मेन क्लास ढूंढ लिया, लाइब्रेरी की मेन क्लास में ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी मेन क्लास से क्वेश्चन आपका लाके बनाना है, नहीं, आपको जो मेन क्लास मिलती है पहले उसके मेन क्लास के पक्ष के बारे में अपन बात करेंगे, उससे ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, वापस 2 मेन क्लास में आओगे। ठीक है, 2 मेन क्लास जो है आपके कितने पेज पर है, 2.130 पेज पर है, जैसे कि अपन बात करते हैं, मिल गई आपको। इसमें कितना मिल रहा है आपका, पर्सनैलिटी कितना नंबर मिल रहा था आपको, पर्सनैलिटी में सिर्फ 36 नंबर मिल रहा था, मिल गया आपको। देखो ये फोसाइन पी आ रहा है ऊपर, इस फोसाइन पी में नंबर ढूंढना आपको 36, यहाँ पर मिल रहा है रिसर्च, मिल रहा है आपको रिसर्च नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पर लिखना है जो है आपको, यहाँ पर 36 नंबर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 36 नंबर लिखना है। ब्रैकेट में क्या करोगे, पर्सनैलिटी करोगे, ब्रैकेट में क्या करोगे, पर्सनैलिटी करोगे। ठीक है, लिख दिया 36, यहाँ पर ब्रैकेट में पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर इसका नंबर बनाते हैं, सबसे पहले नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगी आपकी, सबसे पहले मेन क्लास आती है, 2 मेन क्लास लिख दिए अपने। 2 मेन क्लास लिखने के बाद देखो यहाँ पर आपकी मेन क्लास जो है पर्सनैलिटी के साथ हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर इसका नंबर क्या बनेगा, 236 नंबर बनेगा, बन गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपका जो क्वेश्चन इस क्लास के जो क्वेश्चंस है आपके, जो अपन ने किए हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको यहीं पर आपको मिल जाएंगे। एक फोल्डर मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, क्या मिलेगा आपको, एक फोल्डर मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो ये फोल्डर में आपको पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज इसको मैंने करवा दिया है, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगली क्लास में आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। तो एक बार इसको वीडियो को देखोगे, वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उस प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे और अगली क्लास में उन क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप मिलान करोगे कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है और कहाँ पर अपन से गलती हुई है। तो यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए डालूंगा, 10 क्वेश्चन वो करोगे और अगली क्लास में 10 क्वेश्चन आप कराऊंगा, फिर अगली क्लास में और क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।